चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से क्या करने जा रहे हैं, यूपीपीएससी जो यूपीपीसीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स हैं वो देखेंगे। उसके साथ साथ जो इसमें आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, उसको सिलेक्टिवली टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल डिटेल में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो जैसा हम लोगों को पता है कि यूपीपीएससी जैसे आश्रम पद्धति का एग्ज़ाम भी बिल्कुल पास में आ गया है। उसके साथ साथ जो है ये जो है एग्ज़ाम, ये जो सीरीज़ जो चल रही है, जियो साइंटिस्ट है, ठीक है, जीएसआई जिसे बोल रहे हैं, और उसके साथ साथ जियो केमिस्ट्री, यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस, नेट गेट, एमएससी एंट्रेंस, बीएससी एंट्रेंस, इन सब के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप लोग जो है सीरीज़ के साथ जुड़ जाइए। आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है, देखिए कुछ क्वेश्चंस पेपर में हमारे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, इसमें कई चीज़ें मैंने टॉपिक कवर करा रखे हैं। तो इसमें आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, सिलेक्शन रूल, ठीक है। तो इसको आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। सिलेक्शन रूल में क्या है, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल। कोई भी कंपाउंड जो है कलर शो करता है तो उसका रीज़न क्या है उसके पीछे। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है कि ट्रांस इफेक्ट और इसके एग्जांपल देना है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसमें ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट देखेंगे, ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज़ देखेंगे, उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। उसके साथ साथ जो है आप लोगों के प्रीवियस ईयर की पेपर में एक और क्वेश्चन आया है क्या कि, तो देखिए ये 5 का दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, क्या कह रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। ड्रा द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ द डायमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम, ठीक है। मतलब इसी को हम लोग सिस प्लेटिन भी बोलते हैं अगर केवल इसकी सिस फॉर्म है। अगर ट्रांस फॉर्म है तो इसे ट्रांस प्लेटिन बोलते हैं। तो देखिए इसका कह रहा कि कौन सा फॉर्म जो है ट्रीटमेंट करने में यूज़ होता है कैंसर के। तो देखिए आप लोगों को याद रखना है, जो सिस प्लेटिन होता है उसका जो सिस फॉर्म जो होता है वो यूज़ होता है। चलिए इसको हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ को। तो चलिए आज के अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेक्शन रूल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, तो मैं खुद के भी नोट्स यूज़ कर रहा हूँ, उसके साथ साथ जो है एक बुक स्पेशल है वो भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों को मिला के हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम सिलेक्शन रूल जान लेते हैं क्या होता है। देखो, किसी भी कंपाउंड को कलर्ड होने के लिए दो रिक्वायरमेंट होती हैं, उसके दो कंडीशंस होती हैं क्या, या तो उसमें चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, या तो वो डी ट्रांजिशन कर रहा हो, और भी कई सारी कंडीशंस होती हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे दो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन रूल क्या होता है। अब देखिए किसी भी ट्रांजिशंस को होने के लिए, ठीक है, कुछ क्या होता है, एक ग्राउंड स्टेट होती है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक ग्राउंड स्टेट है, उसके साथ साथ एक्साइटेड स्टेट होती है। ग्राउंड स्टेट क्या होती है, जहाँ पे जो है मैक्सिमम टाइम कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एटम ले लेते हैं, एक्सपेंड करता है अपनी नॉर्मल कंडीशन में एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसे उसके हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। अगर क्या किया जाए, उसे थोड़ा हीट दे दी जाए, टेम्परेचर दे दिया जाए, ठीक है, तो क्या होता है, वो जो है जंप कर जाता है अपनी अदर स्टेट में। उसी अदर स्टेट को हम लोग एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो देखिए ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग सिलेक्शन रूल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे अगर क्या होता है, ये सिलेक्शन रूल जो होते हैं अलाउड होते हैं, तो वो ट्रांजिशन भी अलाउड होता है। वो हाई इंटेंसिटी के साथ विद हाई कलर्ड जिसे बोलते हैं के साथ वो ट्रांजिशंस होते हैं। अगर वो फारबिडन होते हैं तो उनका कलर भी काफ़ी लो हो जाता है, इंटेंसिटी भी काफ़ी लो हो जाती है उस कलर की, और ट्रांजिशन फारबिडन होते हैं। चलिए देख लेते हैं कि इसके दो सिलेक्शन रूल हैं, वो क्या क्या है। एक स्पिन सिलेक्शन रूल है, दूसरा लेपोर्टे सिलेक्शन रूल है। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा बुक से भी देख लेते हैं। आप लोगों को अगर और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्पिन रूल है, पहले इससे पहले हम लोग लेपोर्टे देख लेते हैं। तो देखिए देयर आर दी मेन टू सिलेक्शन रूल्स हैं। पहला क्या है, लेपोर्टे रूल। अब देखो लेपोर्टे रूल क्या है, देखो एल से लेपोर्टे होता है एल, इसका ये याद रखना। एल क्या होता है तुम्हारा, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। अब देखो चार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हम लोग पढ़े थे। चार क्वांटम नंबर्स क्या थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, एजीमुथल क्वांटम नंबर था, स्पिन क्वांटम नंबर था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था, एम, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल हम लोग पढ़े थे, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको देखना है। अब देखो अगर डेल्टा एल की वैल्यू, ठीक है, अगर ज़ीरो नहीं है, दैट इज़ प्लस माइनस वन है, तो वो ट्रांजिशन अलाउड होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल कहता है। मतलब कोई भी अगर ट्रांजिशन हो रहा है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में किसी भी इलेक्ट्रॉन को जाना है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा हाई स्टेट में। अगर इसके लिए डेल्टा एल की वैल्यू अगर प्लस माइनस वन आ रही है तो ये ट्रांजिशन अलाउड होगा, अदरवाइज ये ट्रांजिशन नहीं अलाउड होगा। तो चलिए इसको हम लोग थियोरेटिकली पढ़ लेते हैं। क्या है, दिस सिलेक्शन रूल स्टेट्स दैट ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन द एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मस्ट चेंज, मीन्स चेंज होना ज़रूरी है, ये ज़ीरो नहीं आना चाहिए, मीन्स इसमें चेंजेस ज़रूरी है। वो आना कितना चाहिए, डेल्टा इक्वल टू प्लस माइनस वन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे क्या है हमारा डी ट्रांजिशन है। तो देखो डी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, अगर एक ट्रांजिशन हो रहा है डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में, तो हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़े होंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पता है डी ऑर्बिटल जो है दो फॉर्म में टूटता है, एक तो T2G, दूसरा EG फॉर्म में टूटता है। मीन्स ये T2G ऑर्बिटल्स होते हैं, ये EG ऑर्बिटल्स होते हैं।
टी से ट्रिपल डी जनरेट होता है, ये तुम्हारा क्या होता है डब्ल्यू डी जनरेट होता है, मीन्स इसमें 2 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो देखो ये ऑक्टाहेड्रल की कंडीशन है, अगर टेट्राहेड्रल जस्ट रिवर्स कर दो। अब देखो क्या है, यहाँ ये भी डी ऑर्बिटल्स है, ये भी डी ऑर्बिटल्स है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप किया तो ऊपर जाएगा, इसका मतलब क्या डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ L1, यहाँ भी L था, यहाँ भी L1 ही मान लो, ठीक है, यहाँ भी L1 था, यहाँ भी L1 है, मीन्स डी से डी जा रहा है, एल के डी के लिए एल सेम रहता है, इसका मतलब इसके लिए 0। तो डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं या डी ट्रांजिशंस जो होते हैं वो लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं। अब मान लेते हैं कि एक तुम्हारा एफ डी ट्रांजिशन हो रहा है, एफ डी ट्रांजिशन का मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन या तो जंप कर जाए तुम्हारा डी से, ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए तुम्हारा डी से एफ में, ठीक है, या तो एफ से डी में। तो देखो मान लेते हैं कि एफ है, ये डी है, तो इसके लिए हम जानते हैं क्या, हम लोग एल की वैल्यूज़ क्या पढ़े थे, एस पी डी एफ ऐसे पढ़े थे, इसके लिए 0 1 2 3। देखो डी के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, एल के 2, एफ के लिए कितनी होती है 3, तो दोनों का डिफरेंस ले लो, डेल्टा एल का कितना आ रहा है, हाई में से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, या तो लोअर से वो भी सिलेक्ट कर लो, क्योंकि डेल्टा एल हमें क्या पढ़े हैं +-1। तो देख लो एक के लिए 3 थी, एक के लिए 2 थी, मीन्स डी के लिए 2 थी, एफ के लिए 3 थी। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या 3 - 2 = 1। अगर ये 1 आ रही है मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, डेल्टा की वैल्यू क्या +1 आना चाहिए, तो या तो -1। अगर ये आ रही है तो वो अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं, इसका मतलब एफ डी ट्रांजिशन जो होता है वो हमारा लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन होता है। तो चलिए अब मैंने मैक्सिमम चीज़ें ठीक है एक्सप्लेन कर दी हैं आप लोगों को, जितनी भी चीज़ें आप लोग जितने भी एग्जांपल है आप लोग आप नॉर्मली कर सकते हैं आसानी से, तो जितने भी एग्जांपल आप लोग करते जाइए बस। अब इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हो स्पिन सिलेक्शन रूल है, ये क्या कहता है, अगर कोई ट्रांजिशन हो रहा है, किसी भी ट्रांजिशन को होने के लिए डेल्टा एस की वैल्यू जो है हमेशा 0 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक स्टेट से अगर दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन होने जा रहा है तो क्या होना चाहिए, एस की वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ S1 है तो यहाँ भी S1 ही रहे, अगर ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 है तो यहाँ पर भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 रहना चाहिए। इसका मतलब तभी डेल्टा एस की वैल्यू 0 आएगी। अगर डेल्टा एस की वैल्यू 0 है तो वो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगा, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगा, वो अलाउड ट्रांजिशन होंगे हाई इंटेंसिटी के साथ होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, हाई इंटेंस कलर आता है इन कंपाउंड्स में। तो ये मैथमेटिकली भी आप लोग देख सकते हैं, इसका एग्जांपल हम लोग डिटेल में अब देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि D2 कॉन्फ़िगरेशन है, D2 में क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या S की वैल्यू कितनी है, हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ होता है, इसी तरह के 2 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन टोटल आ जाएगा, मीन्स टोटल स्पिन 1 आ जाएगी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का हम लोगों को फार्मूला याद रखना है, क्या होता है 2s + 1। तो टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होती है टोटल स्पिन, ठीक है, टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होती है 2s + 1 से होती है। S की वैल्यू यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी रखी जाती है, तो देखो 1 आई है तो 2 × 1 + 1 = कितना हो जाएगा 3। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही, 3 आ रही है, ठीक है, तो इसलिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी 3 आ गई। अब देखो मान लेते हैं कि यहाँ पे ट्रांजिशन ये होने जा रहा है, ये इसको एनर्जी दी, एक्साइटेड स्टेट में गया, तो यहाँ पे इसके जो है टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल लो। तो यहाँ से देख लो कितना 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ठीक है, अब जैसे देखो अपर स्पिन थी, अपर ही स्पिन आ रही है, तो इसके लिए +½ लेते हैं, अगर डाउन स्पिन होती है तो इसके लिए -½ लेते हैं, तो यहाँ पे +½ तो एस की वैल्यू कितनी है, +½ है यहाँ पे। अगर ये +½ है तो इसको और डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर देखो ये +½ है एस की वैल्यू, तो इसकी एस एम निकाल लेते हैं, मीन्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 × 1/2 + 1। तो देखो 2 2 कटा, यहाँ से 2 आया। अब ग्राउंड स्टेट में देख लेते हैं कितनी है, तो ग्राउंड स्टेट में भी देखो अप स्पिन है, इसके लिए भी 2 आएगा, तो डेल्टा एस निकाल 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी 0 आ रही है, स्पिन में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये अलाउड ट्रांजिशन। अगर इसका जस्ट रिवर्स कर दिया जाए, अब देखो आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर स्पिन चेंज हो जा रही है तो यहाँ से देखो इसके लिए तो देख चुके हैं 2 आता है एस एम की वैल्यू। अब इसके लिए पहले एस निकालें, एस क्या है डाउन स्पिन है, -½ हो जाएगा, -½ हो जाएगा, 2s + 1 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो 2 × -1/2 + 1, तो देखो इसको सॉल्व करो, 2 2 कैंसिल, -1 + 1 कितना होता है 0। तो देखो डेल्टा एस निकाल लेते हैं, तो देखो 2 - 0 कितना आ रहा है 2, जो कि चेंजेस 0 से अलग है, जो कि ये नहीं आया है, इसका मतलब ये फॉरबिडन है अगर स्पिन चेंज हो गई। तो डायरेक्टली कह सकते हैं क्या ऐसे ट्रांजिशंस जिसमें स्पिन चेंज ना हो वो अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं। इसको और डिटेल में हम लोगों को देखना है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जो है ऑर्गल डायग्राम से देख सकते हैं। तो ऑर्गल डायग्राम शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा डिटेल में, अगर नहीं पढ़ा होगा तो किसी लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो ये ऑर्गल डायग्राम इसका प्लॉट किया जाता है। तो देखो 3f है और 3p है, तो f ऑर्बिटल हम लोग जानते हैं किस में टूटता है, T1 + T2 + A2 में,
ठीक है। तो इन ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाता है। उसी तरीके से पी है, पी कितने में होता है, या ट्रिपली डिजनरेट है, तो ये तुम्हारा T1 G में टूट जाता है। जी लगाओ ना लगाओ, अभी जी रेड के लिए होता है ये, अभी मत लगाओ। ये डिसाइड करता है कि जी रेड है कि अनजी रेड है। जी रेड मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक या और नॉन सिमेट्रिक है। तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, देखो यहाँ से क्या दिख रहा है, जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं T1G से, देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। ये क्या बताता है, टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी। देखो आप लोग टर्म सिंबल पढ़े होंगे, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं क्या, 2s+1, ठीक है। और कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं ये, तो इसको क्या कर देंगे, ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। 2s+1 Lj, ये पढ़ते हैं। एल यहाँ पे क्या होते हैं, S P D F G, ये हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये तुम्हारा क्या होता है, ये तो होता है जो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है। ये यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, ये तुम्हारा टोटल एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है। तो यहाँ से ये आते हैं, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं कि ये देखो, ये जितने भी ट्रांजिशंस हो रहे हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो देखो क्या सबके लिए स्पिन की वैल्यू सेम है, इसका मतलब सारे ट्रांजिशंस अलाउड होते हैं। अब आप लोग जो है बुक से भी यहाँ से देख सकते हैं कि आप लोगों को जो जो पढ़ना है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये आप लोग जो है आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप लोगों को जो है कुछ एक टेबल है, इस टेबल में हम ट्रांजिशंस देख लेते हैं, उसकी इंटेंसिटी देख लेते हैं कितना फास्ट रहती है। अब देखो ये मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है, एक हम लोग लैम्बर्ट बियर्ट लॉ पढ़े हैं, इक्वल टू एप्सिलॉन CL होता है। तो यहाँ से जो एप्सिलॉन है यही हमारा मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहलाता है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाता है, A/CL हो जाता है। यहाँ पे ये A तो हमारा यूनिटलेस होता है। अब नीचे क्या बचा, C कंसंट्रेशन है, तो इसकी यूनिट मोल पर लीटर हो जाएगी। और इसको हम लोग क्या करते हैं, ये लेंथ जो ट्यूब होता है जिसमें हम लोग अपना सैंपल रखते हैं, उसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, तो वो सेंटीमीटर में लेते हैं। तो यहाँ से इसकी यूनिट के ऊपर पहुँचा दो, ये आ जाती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से देख लेते हैं लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, उसका स्पिन अगर अलाउड है, फिर वो स्पेक्ट्रा कौन सा हो रहा है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या आ रही है, उसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। तो देखो ये अलाउड है, अगर लेपोर्टे अलाउड है, स्पिन भी अलाउड है। पहले ऊपर सबसे पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं। लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन जो होते हैं मोर इंटेंस होते हैं स्पिन फॉरबिडन से। अगर हमारे पास एक आए क्या लेपोर्टे है, दूसरा क्या स्पिन है, अगर ये फॉरबिडन हो लेकिन ये अलाउड हो तो ट्रांजिशन की वैल्यू जो या इंटेंसिटी काफ़ी कम होती है। अगर ये अलाउड होता है तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, भले ही फॉरबिडन हो। ये ऊपर इसका मतलब कह रहा है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा देख सकते हैं यहाँ से, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है। टाइप क्या है, चार्ज ट्रांसफ़र है। तो देखो MnO4 हम जानते हैं क्या, यहाँ से जो Mn में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाता है। जब एक भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा नहीं। अब उसके साथ जो जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है वो अपना चार्ज ट्रांसफ़र करता है इसमें। अब इसी ट्रांजिशन की या इसी चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से ये कलर शो करता है, ठीक है। इसी चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से ये कलर शो करता है, इसीलिए इसे हम चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स भी 3-4 टाइप के होते हैं, ये भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। एक लिगेंड टू मेटल होता है, मेटल टू लिगेंड होता है, लिगेंड टू लिगेंड होता है, मेटल टू मेटल भी होता है। ये 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब आगे और भी होते हैं ठीक है, इंट्रामोलिकुलर लिगेंड, इंटर लिगेंड, आगे देखेंगे सब डिटेल में। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देख लो क्या हुआ, इसमें पार्शली अलाउड ट्रांजिशन है ये। अगर ये पार्शली अलाउड केवल वो होते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। वहाँ पर क्या होता है, सिमेट्री होती ही नहीं है, सिमेट्री लॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ पीडी मिक्सिंग भी हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा अलाउड होने लगता है ट्रांजिशंस। तो ऐसे कॉर्ड जिसमें क्या कोऑर्डिनेशन नंबर इनके 4 होते हैं उनमें होता है ये। स्पिन अगर अलाउड है तो ये पार्शली अलाउड है। तो देखो इसकी इंटेंसिटी कितनी आ रही है, 10⁻² to 10⁻³ मीन्स ये कितना आ जा रहा है। अब देखो 100 से लेके 1000 तक इसकी इंटेंसिटी वेरी करेगी। अगर लेपोर्टे फॉरबिडन है, स्पिन अलाउड भी है, तो मैंने कहा था अगर लेपोर्टे फॉरबिडन है तो इंटेंसिटी काफ़ी लो हो जाती है। देखो 8 से 10। आगे और देख लेते हैं। अब देखो ये अलाउड हो, अब ये फॉरबिडन हो तो इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अगर ये अलाउड है, ये फॉरबिडन है तो इंटेंसिटी ज़्यादा थी। अगर ये फॉरबिडन हो गया, ये अलाउड हो गया तो इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है। अगर दोनों फॉरबिडन है तो इंटेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, 2 से 3 के ही बीच में लाई करती है, या उससे भी कम हो जाती है, पॉइंट में चली जाती है। तो इसके एग्जांपल्स आप लोग उसके सामने लिखे हुए हैं, ये देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए लेक्चर थोड़ा सा 20-22 मिनट का हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक आता है उसको एक्सप्लेन करना ही पड़ता है, ठीक है। देखिए अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांस इफेक्ट। तो ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, देखो दिस इफेक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द चर्नेव एंड इट वॉज ऑब्जर्व दैट। अब देखो ट्रांस इफेक्ट होता क्या, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई बीच में एक मेटल है, तो मान लेते हैं कि प्लेटिनम ही है यहाँ पे।
तो देखो ऐसे कुछ लिगेंड होते हैं, मान लेते हैं L है M है। तो अब देखो ऐसा लिगेंड, अब देखो जो इसका जस्ट बगल वाला होता है उसको हम लोग सिस लिगेंड बोलते हैं, जो उसके जस्ट 180 डिग्री पे होता है उसको हम लोग उसका ट्रांस लिगेंड बोलते हैं या उसका ट्रांस बोलते हैं। तो सिस क्या होता है, जो उसके जस्ट अगल बगल वाले होते हैं उसे सिस बोलते हैं, जो उसके जस्ट एंटी पे होते हैं या 180 डिग्री पे होते हैं उसे हम लोग उसका ट्रांस बोलते हैं। तो ऐसे लिगेंड जो उसका ट्रांस पे होते हैं वो लीव नहीं करते हैं, जो नहीं लीव करते हैं उसे हम लोग स्पेक्टेटर लिगेंड्स बोलते हैं। और यही स्पेक्टेटर लिगेंड क्या करता है, अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है उसके सामने वाले लिगेंड को निकलने में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना एक इन्फ्लुएंस दिखाता है या अपना इफेक्ट दिखाता है। यही इसका जो इफेक्ट होता है ये इसको क्या करता है, उतना ज़्यादा वीक कर देता है। मीन्स मेटल टू लिगेंड बॉन्ड को क्या करता है, ये वीक कर देता है। वो भी किस वाले को वीक करता है, जो उसके ट्रांस पे होता है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पे कोई मेटल है, यहाँ पे मान लेते हैं एक्स लिगेंड है, यहाँ पे एल है और यहाँ पे कोई एल है। तो ये इसके सिस पे इसको इतना वीक नहीं कर पाता है जितना उसके सामने वाले को वीक कर देता है। तो ये वीक कर देता है, इतनी तेज़ी से रिप्लेस हो सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका ट्रांस इफेक्ट बोलते हैं। चलिए इसको हम लोग लैंग्वेज ठीक है डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द लिगेंड विच इज़ प्रेजेंट एट द ट्रांस और एंटी और अपोजिट टू द लिविंग लिगेंड had a greater effect on the rate of the substitution ligand than the ligand which is present on the cis। इसी इफेक्ट को हम लोग ट्रांस इफेक्ट बोलते हैं, इस ठीक है। इस ग्रुप को हम लोग ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं या ट्रांस डायरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, चलिए बुक से भी देख लेते हैं उसके साथ साथ उसके बाद हम लोग इसके एप्लीकेशन देखेंगे। तो यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए, यही है, आ लिगेंड विच नॉट लॉस्ट, ठीक है, इन रिएक्शन इज कॉल्ड द स्पेक्टेटर लिगेंड, जो मैंने अभी बताया था ऊपर। जो प्रेजेंट है, जो इन्फ्लुएंस दिखा रहा है, उसी को हम लोग स्पेक्टेटर लिगेंड्स बोलते हैं। जो या तो वो लिगेंड जो कि ब्रेक नहीं हो रहे हैं, नहीं टूट रहे हैं, उसे हम लोग स्पेक्टेटर लिगेंड्स बोलते हैं। द इफेक्ट ऑफ अ स्पेक्टेटर लिगेंड कोऑर्डिनेट टू द मेटल कैटायन अपन द रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द लिगेंड इज कॉल्ड द ट्रांस इफेक्ट कहलाता है। अब देखो, द स्पेक्टेटर लिगेंड कॉल्ड द ट्रांस डायरेक्टर और ट्रांस, ठीक है, डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाता है। अब इसको देख लेते हैं, उसके साथ साथ हम लोग ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज़ भी देख लेते हैं। अब देखो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका होगा। तो अब देखो सबसे लो एंड पे जो होते हैं वाटर होते हैं, उसके हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, अमोनिया, RnH2, पिरिडीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, थायोसाइनाइड, आयोडाइड, नाइट्राइट, ठीक है। उसके साथ जो है हमारा फिनाइल का आयनाइन हो जाएगा, थायोयूरिया हो जाएगा, मिथाइल, उसका हाइड्राइड, आर्सिन, फास्फीन, इथाइलिन, नाइट्रोसिल, कार्बोनिल, साइनाइड। अब देखो ये हमारे क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं, स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिंग इफेक्ट हैं। सबसे ज़्यादा जो अपने एंटी वाले को वीक करेंगे तो ये करेंगे। तो देख लो, अब उसके साथ साथ हेलोजन का आप लोगों को आर्डर याद रखना है। हम लोग जानते हैं ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इस सीरीज़ में देखो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ दिखाए गए हैं सारे लिगेंड्स। तो सबसे नीचे लो एंड पे क्या है, जो सबसे ऊपर है, तो नीचे जो सबसे है वो सबसे आगे रहेगा। बस हेलाइड का ग्रुप ये याद रखना है। इसमें कुछ लिगेंड है स्टार्टिंग के, वो आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे कि वाटर, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, अमोनिया और पिरिडीन, ब्रोमाइड, उसके साथ साथ आयोडाइड, नाइट्राइड। इतने आप लोगों को याद रखना है। बाकी हाई एंड तो आप लोगों को याद ही रहेगा, इतना आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ट्रांस इफेक्ट जो है वो हमारा काइनेटिक फिनोमिना होता है। काइनेटिक का मतलब होता है स्पीड से, कितना फास्ट जो है ब्रेक हो रहा है, उससे मतलब होता है स्पीड से, ठीक है। और उसके साथ साथ जो ट्रांस इन्फ्लुएंस होता है वो थर्मोडायनेमिक फिनोमिना होता है। ट्रांस इन्फ्लुएंस जो है उसका अगल बगल वाले का इन्फ्लुएंस उस पर क्या रह रहा है, ठीक है, उसे हम लोग ट्रांस इन्फ्लुएंस बोलते हैं। जो स्पीड या रेस्ट या फास्ट होता है उसे हम लोग ट्रांस, ठीक है, इफेक्ट बोल रहे हैं। तो ये क्या है, काइनेटिक फिनोमिना है, लेकिन ये क्या है हमारा जो है, ये हमारा थर्मोडायनेमिक फिनोमिना है। चलिए उसका एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं साथ ही साथ। अब देखिए जितना हाई एंड पे होता है उतना ज़्यादा वीक करता है अपने जस्ट एंटी वाले को। तो यहाँ पे देख लीजिए PET3 है, ट्राईथाइल फास्फीन है, एल्कीन है, उसके साथ साथ क्लोरीन है एक। तो अब देख लेते हैं क्या हम लोग अपनी स्पेक्टेटर अपनी सीरीज़ में जो देखे थे ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज, उसमें देखना है सबसे हाई एंड पे साइनाइड, इसमें देखें इथाइलिन दिया हुआ है जो कि फास्फिन वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग इसका इफेक्ट लगेगा, फिर फास्फिन वाले का लगेगा। उसके बाद जो है हमारा आया है क्लोराइड, जो कि काफ़ी वीक एंड पे है। तो बस देख लेते हैं, हमें पता चल गया कौन ज़्यादा वीक करेगा। तो देख लेते हैं, ये सबसे हाई एंड पे था, तो नंबर 1 पे ये हो जाएगा, नंबर 2 पे हमारा ये हो जाएगा, नंबर 3 पे क्लोराइड हो जाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे जो है स्ट्रॉन्ग किसका इफेक्ट है, 1 वाले का। इसका मतलब सबसे ज़्यादा वीक करेगा ये वाला। तो मान लेते हैं ये कितना वीक कर देता है इसकी बॉन्ड लेंथ को। देखो सबसे पहले कितना थी, 232 पिकोमीटर थी जब क्लोराइड ऐसे ही प्रेजेंट था। लेकिन जैसे ही कोई आया, देखो क्लोराइड सब प्रेजेंट है, 232 पिकोमीटर थी बॉन्ड लेंथ ये। लेकिन कोई दूसरा आया, इस बॉन्ड को कितना कर दिया है, 238 पिकोमीटर कर दिया है। उसके साथ साथ अगर ट्राईथाइल फास्फीन आए तो उससे 233 पिकोमीटर कर देता है। तो देखो
बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ना शुरू कर दे रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ दिया है, आप लोग समझ लेना। तो ट्रांस सीरीज़ को देख के ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग दी हुई है। तो ट्रांस इफेक्ट को आप लोग देख सकते हैं, सीरीज़ को आप लोग देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हाई एंड पे होगा उतना ज़्यादा वीक करेगा। तो सबसे ज़्यादा वीक करेगा बी वाला, ठीक है। सबसे तेज़ी से रेट इसकी होगी, देन ए की होगी, देन हमारी सी की होगी। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ ये है, सबसे तेज़ी से ये टूटेगा। फिर उसके बाद बॉन्ड लेंथ हमारी क्या है, फिर ये है, ये टूटेगा। उस सबसे वीकली ये टूटेगा। तो आप लोग ये देख सकते हो। उसके साथ साथ हम लोग एप्लीकेशंस देखने जा रहे हैं, ट्रांस इफेक्ट के एप्लीकेशंस। तो चलिए, अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा है, इसकी केवल थ्योरी सीखा। असल जो चीज़ है जो यहाँ से आती है, इसके एप्लीकेशंस से डायरेक्टली आता है कि ये कैसे फार्म करेंगे, पहले ये डालें, क्या डालें, किस तरीके से फार्म करना है। अगर ये रिटर्न में आ रहा है तो आप लोगों को बस डायरेक्टली दे देगा, ये दिया है, इसके 2 मोल्स NH3 के डाल देगा, क्या बनेगा, सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा, पूछेगा। या तो अगर ये दे देता है तो ऑप्शन में अगर देगा तो ये दे देगा प्लस ट्रांसफॉर्म इसका दे देगा, तो पूछेगा कौन बनेगा इसमें। और उसके साथ साथ जो है एक ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर में जो हमारा यूज़ होता है, यही जो हमारा सिस रखा हुआ है, इसी को हम लोग सिस प्लेटिन बोलते हैं। यही हमारा यूज़ होता है ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में। जो ग्वानिडीन होता है उसका N7 पोजीशन पे ये अटैक करता है जाके, तो उसको क्या करता है, जो सेल्स होती है उसको डिस्ट्रॉय करके कैंसर को ख़त्म कर देता था। आजकल तो है बहुत सारे इसके मॉडिफाइड फार्म जो है यूज़ होने लगे हैं, कई सी चीज़ें जो है, कई सारे ट्रीटमेंट भी आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ दिस एंड ट्रांसप्लेटिन करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग, अगर हमें क्या ये हमें सिंथेसिस करना है तो या तो इसको हम लोग चारों क्लोरीन ले लें तब बना सकते हैं, या तो चारों अमोनिया ले लें तब बना सकते हैं। एक सिस फार्म बनाना है, ट्रांसफार्म बनाना है। तो देखो, अगर टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट ले रहे हैं, NH3 डाल दें तो एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक को रिप्लेस कर देगा। अब असल खेल यहाँ पे आता है जब दूसरा NH3 आता है। तो मैंने क्या कहा था, ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज़ में सबसे लो एंड पे कौन होता है, वाटर। उसके बाद उसका हाइड्रोक्साइड। उसके बाद कौन आता है हमारा, फ्लोराइड, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन आता है, NH3। उसके बाद हमारे कौन से आते हैं, पिरिडीन। फिर उसके बाद आता है क्लोराइड। अब देखो, क्लोराइड का ज़्यादा इफेक्ट है NH3 से। अब बताओ, एक ये इसके सामने Cl प्रेजेंट है, एक Cl के सामने Cl प्रेजेंट है, तो किसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो हमें दिख रहा है अपनी सीरीज़ में Cl जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इससे। तो Cl वाला जो अपने सामने वाले को ज़्यादा तेज़ी से वीक करेगा। इसका मतलब नेक्स्ट जो लिगेंड आएगा वो यहाँ पे Cl को रिप्लेस कर देगा। इसका मतलब सिस ही बनेगा ट्रांस के अलावा, क्योंकि NH3 थोड़ा पहले पड़ जा रहा है, ये इतना स्ट्रांगली इसको वीक नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये ज़्यादा तेज़ी से वीक करेगा। इसका मतलब ये इसके सिस पे आ जाएगा। तो सिस प्लेटिन बनेगा अगर हम लोग PtCl4 को यूज़ करते हुए बना रहे हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर हम लोग NH3 के मॉलिक्यूल से स्टार्ट किए हैं तो देखो क्लोरीन आया। अब एक क्लोरीन आ गया, असल खेल फिर यहाँ से शुरू होता है। अगला क्लोरीन कहाँ पे जाएगा, तो मैंने कहा है सबसे हाई एंड पे क्लोरीन होता है इन चारों में केवल। उससे पहले NH3 पड़ जा रहा है। तो बताओ, NH3 को तेज़ी से वीक करेगा तो Cl NH3 को तेज़ी से वीक करेगा। सीधी सी बात है, Cl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो Cl वीक करेगा इसको। इसका मतलब इसका ट्रांसफॉर्म बनेगा। तो सिस फार्म यूज़ हो रहा था ब्लड कैंसर में, जो कि क्वेश्चन आया हुआ था आप लोगों के एग्ज़ाम में, जो मैंने अभी दिखाया था। बस इसके दोनों फार्म लिखने थे, आप लोगों को बताना था कौन सा यूज़ होता है। अब उसी तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद सिंथेसिस करना है, ये आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करिए। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो पसंद आया हो, आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसके साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।